वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार वीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो भाई मेरे? आइयो सब बढ़िया और बेहतर और बेहतरीन होंगे। और आपकी जो तैयारी चल रही है बाबू वो शानदार मस्त और धमाकेदार चल रही होगी। और ये तीसरे वाला बच्चा बेटा पढ़ता नहीं है, सुधर जा तू, ठीक है? प्ले लिस्ट चेक कर ले और जितने भी पीवाईक्यूज डाले हैं हर एक सवाल को आपको सिंप्लीफाई करना है बाबू। अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज स्किप कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? खेता में पढ़ाओ कर रहे हो, थोड़ा समझ रहे हो, पैर वगैरह दर्द कर रहे हैं बाबू। और बाबू इसलिए उसमें बड़े सवाल होंगे, मुझे ज्यादा समय के लिए बोलना पड़ेगा और खड़ा रहना पड़ेगा। तो हमने आज इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया। पहला सवाल और दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है बाबू। यकीन है मुझे कि आपको थोड़ा डर तो लगता ही होगा सब पागलन से। जैसे ही क्लास खत्म होगी एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल नहीं, हर एक सवाल दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में और दिमाग में सेट कर दूंगा। चलो जी बाबू, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब सर इसको मल्टीप्लाई कर लो बाबू। मल्टीप्लाई करने में कितना गया? रूट एक्स हो गया, माइनस की जगह माइनस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना गया? एक्स रूट एक्स हो गया। चलो जी, और इंटू में क्या गया बाबू? dx हो गया। बेटा रूट एक्स का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। कितनी? पावर हाफ। सर यहाँ पे वन है, यहाँ पे हाफ है, और जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है। वन और हाफ अगर ऐड करेंगे तो कितना गया गुरुजी? डेढ़ होगो। कितना हो? डेढ़ होगो। इनटू में dx हो गया। याद तक किसी भाई को अगर तकलीफ नहीं है तो छोटा सा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, याद रख लेना बाबू। x की पावर अगर n है, यानी वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है, तो एक जो पावर है उसमें एक ऐड करना है और उसी पावर का डिवाइड करना है और प्लस में कांस्टेंट c लगा देना भाई साहब। ये फॉर्मूला बाबू आपको क्या रहना चाहिए? आधी रात को भी याद रहना चाहिए। चलो जी बाबू, यहाँ पे पावर कितनी है बेटा जी? हाफ है। पावर कितनी? हाफ है। वन ऐड कर दो, उसी पावर का क्या करना है बाबू? डिवाइड करना है। माइनस की जगह माइनस। सर पावर जो भी है उसमें कितनी ऐड करनी है? सारे वन ऐड करना है। कितना ऐड करना है? वन ऐड करना है। यहाँ पे प्लस का सी है। अब चलो ऐड करना सिखाता हूं आपको बाबू। वन अपॉन में टू है, यहाँ पे कितना? वन है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है। मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया गुरुदेव? टू आ गया। इसको इससे करो, कितना आ गया? वन, प्लस की जगह प्लस। इसको इससे करो, कितना आ गया? टू, तो 3/2 अपना राइट आंसर। सर x की पावर 3 और डिवाइड में 2। सर यहाँ पे 3/2 आएगा तो 3 डिवाइड का 2 का चला गया सर मल्टीप्लाई में, माइनस की जगह माइनस। अब 3/2 में 1 ऐड करना है। 3/2 में कितना ऐड करना है? 1, डिवाइड में 1 लगा लो। यहाँ पे आ गया 2, मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 आ गया। इसको इससे किया तो 2 आ गया। कितना आ गया बेटा? 5 अपॉन में 2 आ गया। तो x की पावर कितनी आ गई? 5 अपॉन में 2 डिवाइड में 5 बट्टे का 2 कहा चला गया बाबू? मल्टीप्लाई में। आई होप मेरी किसी भी बहन और किसी भी भाई को इस सवाल में तो कोई तकलीफ नहीं होगी बाबू। तकलीफ तभी होगी जब ये फॉर्मूला याद आपको नहीं होगा। सर हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं और फॉर्मूले क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। गुरुजी हमें पिटाई करोगी क्या? हमें मुर्गा बनाओगे क्या? बाबू मुर्गा नहीं बनाऊंगा, घर आकर थारे थारे कुछ नहीं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, वैसे मैं मासूम दिखता ही हूं, क्लास में बेइज्जती बढ़िया कर दूंगा, देख लो अगर नहीं पढ़ा तो तुम देखो बाबू। आई इज इक्वल टू बाबू, करना कुछ नहीं है, समाकलन ऐसा कैसा, और ये ए बाबू यहाँ पे लोग के आगे जो 3 है वो यहाँ पे चला जाएगा। सर यहाँ पे कितना गया? लोग और x की पावर 3 और यहाँ पे डिवाइड में, सॉरी इसका बेस कितना है? ए है। बाबू एक छोटी सी बात बता दूं क्या? छोटी सी बात यह है, ये पूछने का कपड़ा है और इस सवाल को मिटा दूं क्या? बस यही बात पूछ रहा था, आगे का काम मेरा है। चलो जी बाबू, यहाँ पे ए है और यहाँ पे लोग है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एम है। जिसपे लोग बैठा है उसी का लोग अगर बेस, जिसपे लोग बैठा है वही आधार, अगर लोग का आधार है तो जो वैल्यू है वो इक्वल में आ जाएगी। सर कैसे 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 बाबू? यहाँ पे और यहाँ पे दोनों इक्वल है तो बचा हुआ प्रोग्राम कितना है? सर x की पावर 3 है और इंटू में क्या है? dx है। और गुरुजी अब तो चिपका देंगे बाबू। कैसे? पावर 3 है, 3 में पावर 1 ऐड करेंगे और उसी का ही क्या करेंगे बाबू? डिवाइड करेंगे। तो सर x की पावर 4 हो गई, डिवाइड में 4 हो गया और प्लस में c हो गया। आई होप किसी भी भाई को और किसी भी बहन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में कोई तकलीफ नहीं होगी। एक एक स्टेप समझाने की कोशिश की है
और स्क्रीनशॉट दबाने के लिए आप बटन को दबा रहे होगे, इसलिए मैं 2 सेकंड के लिए साइड में हट जाता हूं। आप बटन को दबा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी स्क्रीन पे बेटा। बाबू ये जो सवाल है 2014 में और 2024 में आया हुआ है। बाबू ये सवाल और ये सवाल दोनों सवाल एक ही हैं। पता नहीं राजस्थान बोर्ड को इन दोनों सवालों से क्या मोहब्बत है। बेटा tan स्क्वायर जो है ना, इसका समाकलन वो 1-2 साल के बीच में पूछता रहता है। मैं इस बार फोन करता हूँ राजस्थान बोर्ड में और पूछता हूँ कि ये सवाल आएंगे क्या। अभी करता हूँ बेटा, चुप रहना, क्लास में बात मत करना, ठीक है। चलो जी, हाँ व्हाइट टी शर्ट बेटा बात मत करो, अभी 2 मिनट रुको, फोन कर रहा हूँ मैं आयोग को। हाँ हेलो, हाँ सर, ये बताओ सर, मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्या tan स्क्वायर का जो समाकलन इस बार पेपर में दोगे क्या? तो मैं बच्चों को समझा दूं? चलो ठीक है सर, धन्यवाद। नहीं सर, आपने 2023 में भी दिया था और 2024 में भी दिया था, दोनों 2 साल लगातार दिया था सर आपने। हाँ हाँ हाँ, आपने शक्ल चेंज कर रखी है दोनों की, बिल्कुल सर। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, मैं बच्चों को बता देता हूँ क्लास में। हाँ हाँ ठीक ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बाबू वो बोल रहे हैं कि tan स्क्वायर का जो समाकलन है पिछले जन्म का उनका कोई रिश्ता है बेटा, इसलिए क्या करता है वो हर सवाल tan स्क्वायर का सवाल शक्ल चेंज करके वो बदलता रहता है। चलो जी देखो कैसे बदलता है बेटा शक्ल, देखो बेटा सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 में कोस स्क्वायर एक्स। सर डिवाइड में कितना है, कोसेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर साइन का उल्टा होता है। चलो जी, इनटू में डीएक्स है। बाबू डिवाइड वाला प्रोग्राम कहां चला जाएगा गुरुदेव, ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। डिवाइड में कितना है सर, कोस स्क्वायर एक्स और इनटू में डीएक्स है। बाबू देखो साइन अपॉन में कोस क्या होता है सर, tan होता है। देखो गुरुजी, देखो गुरुजी, दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है। चलो जी बाबू एक छोटी सी बात आपसे पूछ लूं क्या? सर कौन सी बात पूछोगे? बाबू बात कुछ नहीं पूछूंगा, ये बताओ कि 10वीं क्लास में लॉकडाउन तो नहीं लग रहा था ना? चलो जी, नहीं तुम कहते हो गुरुजी 10वीं क्लास में तो लॉकडाउन लग रहे हो, मैं पढ़ा को नहीं। तो बाबू tan स्क्वायर एक्स को मैं सेक स्क्वायर एक्स और माइनस के 1 में लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। और बाबू tan स्क्वायर का जो समाकलन वो डायरेक्ट नहीं होता, तुम कर भी मत देना। पहले इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करके, यानी कि इसको कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे सर, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस के 1 में और इनटू में डीएक्स है। बाबू सेक स्क्वायर का जो समाकलन वो क्या होता है बेटा, tan x होता है। सर dx का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, x होता है, और ये हो गया कांस्टेंट। आई होप किसी भी भाई को, किसी भी बहन को क्वेश्चन नंबर 3 में कोई तकलीफ नहीं होगी। और बाबू तकलीफ है भी ना तो इसमें दवा फिर से दे दूंगा, आराम फिर से आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो इसमें आगे हो गया। चलो जी सर, tan स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, तो tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं सर, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 और इनटू में dx है। बाबू सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है बेटा कितना होता है, tan होता है, याद कर लोगे ना? चलो जी, माइनस की जगह माइनस। सर dx का क्या होता है सर, x होता है, और प्लस में आ गया c। आई होप किसी भी भाई को और किसी भी बहन को क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में कोई तकलीफ नहीं होगी। और मुझे पता है आप जल्दबाजी कर रहे हो, स्क्रीनशॉट लेने की, बटन दबाने की कोशिश कर रहे हो। मैं 2 सेकंड के लिए क्या हो जाता हूं, इधर हो जाता हूं, आप बटन को दबा लो और स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू आज की वीडियो के लास्ट 2 सवाल। बाबू क्वेश्चन नंबर, ये जो सवाल है 2015 में क्वेश्चन नंबर 5। देखो बाबू करना कुछ नहीं है बेटा, समाकलन ऐसा का ऐसा और ये रूट ऐसा का ऐसा। बाबू छोटा सा फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला होता है सर 2 कोस स्क्वायर x। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x हो जाता है। चलो जी इसको क्या लिखता हूं सर, 2 कोस स्क्वायर x और इनटू में dx है। बाबू 2 रूट के बाहर आ गया, तो रूट के बाहर आ गया गुरुजी, रूट के अंदर ही रहेगा ये, रूट के बाहर नहीं। सर कोस स्क्वायर रूट से बाहर आया तो यहाँ पे हो गया कोस हो गया और इनटू में हो गया dx। किसी भाई को कोई तकलीफ है क्या सर, ये तो ऐसा का ऐसा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब कोस का जो समाकलन होता है वो कितना होता है भाई मेरे सर, साइन x होता है और प्लस में आ गया c यानी कांस्टेंट। आई होप किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ केवल इस फॉर्मूले में होगी। अगर बाबू गलती से अगर नेगेटिव आ जाए, अगर गलती से नेगेटिव आ जाए
तो आपको याद रखना है सर ये क्या होता है 2 sin² x। ये फॉर्मूला भी आपको क्या करना है बेटा इस दिमाग में इधर बिठा लेना है। कौन सी तरफ है राइट तरफ। गुरुजी लेफ्ट में कोई समस्या है बेटा बात बताओ ना। बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट I इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया सर। यहाँ पे क्या आ गया x और इंटू में dx। लिमिट कितनी है सर 2 से लेकर 3 है। बाबू देखो 2 तो कांस्टेंट है। 2 तो क्या है बाबू कांस्टेंट है। 2 क्या है कांस्टेंट है। बाबू पावर कितनी है बेटा 1 है। बेटा पावर 1 है तो 1 में पावर ऐड हो जाएगी और उसी पावर का डिवाइड हो जाएगा प्लस में आ जाएगा c। बाबू 2 ऐसा कैसा यहाँ पे कितना गया स्क्वायर और डिवाइड में कितना गया 2 और प्लस का c। 2 से 2 काट लो मुझे पता था टावर लाग रही है काटवा की। चलो जी बाबू I इज इक्वल टू ये आ गया। अब इसके आगे क्या लिखनी है आपको लिमिट रखनी है बाबू। क्या लिखनी है लिमिट रख दो। बाबू x² ऐसा कैसा पावर कितनी बेटा सर यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गया 2। बाबू करना कुछ नहीं लिमिट वाले में पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। सर अपर लिमिट यहाँ पे x की जगह कितना रख दिया 3 रख दिया माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे रख दिया 2। चलो जी सर 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 माइनस करने पे कितना आ गया बाबू 5 आ गया। आई होप किसी भी भाई और किसी भी बहन को पहले यहाँ पे किया और यहां से हम कहां पहुंच गए यहाँ पे पहुंच गए। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 में एक एक स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मन में था स्क्रीनशॉट ले तावर लग रही है। चलो जी मैं हट जाता हूँ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाबू मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।